तो हेलो हाय बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल के इस प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्रिस क्रॉस मेथड फॉर द केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेरी आया है कि सर इतने सारे केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलेज हैं, उनको कैसे याद किया जाए। ठीक है, देखो 9, 10, 10 तक जो केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं वो बहुत सारे लिमिटेड होते हैं और उनको फॉर्म करने का एक आसान सा तरीका भी है जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन्ड है और वो है क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड के बारे में मैंने अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले वन शॉट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से जाकर देखो, मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ही मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा और वैलेंसी किसका कितना होता है वो पता होना चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं उसका कोई अभी जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि आपको कि उसका केमिकल वैलेंसी कितना होता है। जैसे मैंने यहां पर कुछ आपके एनसीईआरटी का पेज में ये दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले अगर आप केमिकल फॉर्मूलास का तैयारी कर रहे हो फॉर द आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बोर्ड एग्जाम होगा या फिर 9th के फाइनल एग्जाम होगा, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखो सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है, सिल्वर दिया है, कॉपर 1 दिया है, तो इन सबका वैलेंसी कितना है 1 1 वाला है, स्टार मार्क सॉरी इस पर प्लस चार्ज है 1। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर ये सब दिया है, इनका वैलेंसी 2 होता है। एल्यूमिनियम आयरन का वैलेंसी 3 होता है। इसी तरह से यहां पर आपको दिया गया है, इधर है मोनोएटॉमिक वैलेंसीज। ठीक है, आयंस दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है मोर देन या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस बोल लो। ठीक है, बट आपको ये आना ही मिनिमम ये आना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप ये एटलीस्ट अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर किया है कि मोनोएटॉमिक आयंस का वैलेंसी क्या होता है। आप जैसे देखो, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का उसका ग्रुप नंबर याद है तो आप आसानी से उसके वैलेंसीज को याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें यह नहीं जानना है कि वैलेंसी जो क्रिएट हुआ है उस एलिमेंट पर लॉस करने से हुआ है कि गेन करने से हुआ है। यानी लॉस और गेन के कारण से जो आगे में चार्ज के आगे में क्या लगता है, साइन लगता है, प्लस साइन, माइनस साइन, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब है उसके मैग्नीट्यूड से कि किसी भी एटम पर कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, -2 है या फिर +2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 है दैट इज मच मोर इनफ। ठीक है, आप यहां पर देखो कि ग्रुप वाइज यहां पर दे दिया है मैंने। यहां पर एक हाइड्रोजन को बस मैंने एडिशनली ऐड ऑन कर लिया है, क्योंकि देखो एक्चुअली में हाइड्रोजन तो यहां पर रहेगा। ठीक है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, लेकिन माइनस वाला हाइड्रोजन को हम लिए हैं तो ग्रुप नंबर 17 में रख रहे हैं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका वैलेंसीज -1 होता है। देखो यहां पर लिखा है -1। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन सल्फर का पता होना चाहिए, वो होता है -2, लेकिन हमको माइनस से मतलब है नहीं। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 से मतलब है। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन, फास्फोरस पर चार्ज कितना होगा 3, -3 तो उसका नेचर हो गया, लेकिन हमको चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना हो गया 3। सिमिलरली यहां पर होगा आपका कार्बन और उसके नीचे क्या होगा सिलिकॉन। ठीक है, इसका वैलेंसी कितना होता है +-4, या फिर अगर हमें मैग्नीट्यूड से ही सिर्फ मतलब है तो हम बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4। आप इसको भी ध्यान रखोगे। और यहां पर हो गया एल्यूमिनियम और बोरोन, तो मेटलॉइड्स नहीं, वो मेटलॉइड्स में आता है। फिर फिलहाल हम लोग देख रहे हैं एल्यूमिनियम के बारे में, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है 3। ठीक है, आप इन चीजों को याद रखोगे। सिमिलरली यहां पर तो ग्रुप 2 में मैग्नीशियम, कैल्शियम दिया है, स्ट्रोंटियम, बेरियम नहीं ध्यान रखना है, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम होना चाहिए, इसका वैलेंसी होता है 2। और उसी तरह से ग्रुप 1 में जितने हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम तक ठीक ठाक रखना ध्यान में, इनका होता है +1। हाइड्रोजन +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। वो हम आगे बताएंगे किस कंडीशन में +1 शो करेगा, किस कंडीशन में -1 शो करेगा। ठीक है, ये तो रहा बात आपका मोनोएटॉमिक वैलेंसीज के बारे में। अब यहां पर है पॉलीएटॉमिक वैलेंसीज। पॉलीएटॉमिक वैलेंसीज का मतलब या फिर आयंस का मतलब ये हुआ कि वैसे चार्ज कैरियर स्पीसीज जिसमें कि एक से अधिक एटम है, या तो सेम टाइप के या तो डिफरेंट टाइप के। ठीक है, देखिए यहां पर सारे जो ऐसे चीज मतलब आयंस मैंने लिखा है जिनका की वैलेंसी कितना या फिर चार्ज कितना है 1 है। ठीक है, अगे मैं बोल रहा हूं माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, लेकिन चार्ज का पता होना चाहिए +1।
सिमिलरली यहां तक आपका मिल जाएगा +1। यहां पर क्या है, पर ब्रोमेट, ब्रोमेट, आप इन सबको देख लोगे। मैं यहां पर स्टार मार्क लगा दूंगा जिनको कि आपको नेसेसरी करना ही करना है, और नेसेसरी अगर करना है तो ये वाला तो कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा है आपको, वहां वाला जो एनसीईआरटी का कुछ था वो यहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें यहां पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। आप इन सबको ध्यान में रखोगे। वीडियो पॉज करके आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, और जब मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप वहां से देख देखकर अचानक से आप खुद कर सकते हो। क्रिस क्रॉस मेथड में कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ वैलेंसीज पता होना चाहिए, किसी भी आयंस पर कितना चार्ज है वो पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप आसानी से किसी भी केमिकल फॉर्मूला को फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका कि वेरिएबल वैलेंसी होता है, यानी कि वैलेंसी उनका कोई फिक्स नहीं होता है। कभी 1 शो करता है तो कभी 2 शो करता है, किसी कंडीशन में 3 शो करेगा तो किसी कंडीशन में 2 शो करेगा, ठीक है। उसी तरह के वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट्स का लिस्ट हमारे पास यहां पर है। इनमें से आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, कॉपर का ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। आयरन का ध्यान होना चाहिए। अगेन आप किसी और का, मर्क्यूरी का चाहो तो कर लो। देखो सारे कर लो तो बहुत है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये 3 कम से कम होना चाहिए। अब नाम में इनका फर्क आता है, ठीक है। इनके नाम में क्या आता है, फर्क आता है। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, कॉपर का जो वैलेंसी है वो 1 भी है और 2 भी है, वेरिएबल वैलेंसी है। तो आप ध्यान दीजिए कि कॉपर, इसका वैलेंसी 1 भी है और 2 भी है। तो अगर कम, एक तो है कि कम वैलेंसी और एक ज्यादा वैलेंसी, आप यहां पर देखो ध्यान से, जितने भी सारे हैं एक से अधिक टाइप के वैलेंसी शो कर रहे हैं, तो कोई भी चीज कम है और ज्यादा है, कम वैलेंसी ज्यादा वैलेंसी। आप एक चीज लिख लो, कॉमन सा एक मैं मेथड बतला देता हूं, ठीक है। लोअर वैलेंसी के लिए किसी भी एलिमेंट का जो नेम होता है उसके सफिक्स में आप यूज कर देना अस, ठीक है। और हायर वैलेंसीज के लिए, हायर वैलेंसीज के लिए आप एलिमेंट्स के नेम के सफिक्स में यूज कर देना इक, ये ध्यान रहेगा। तो आप इसी तरह से आप बता दीजिए हमें, कॉपर का यहां पर 2 वैलेंसी देखने को मिल रहा है हमको, एक दिख रहा है 1 और एक दिख रहा है 2। तो 1 क्या है, लोअर वैलेंसी है, तो इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करेंगे, अस, तो हो जाएगा इसका नाम क्यूप्रस। और 2 है इसका हायर वैलेंसी, तो हम इसको बोलेंगे क्यूप्रिक, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, अब केमिकल फॉर्मूला में बोल देगा क्यूप्रस समथिंग, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस क्लोराइड, यानी कि आपको क्या लेना है, कॉपर का 1 वाला वैलेंसी, 2 वाला नहीं। सिमिलरली क्यूप्रिक बोला, नाम में क्या है, क्यूप्रिक, तो आपको क्या करना है, 2 वाला वैलेंसी लेना है। क्लियर है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला है जिसमें कॉपर का वैलेंसी यूज हुआ है 2, तो आप उसका नेमिंग जब करोगे तो नेमिंग में लिखोगे क्यूप्रिक और समथिंग, जो भी होगा साथ में, ठीक है। अगर 1 हुआ है तो क्यूप्रस यूज करोगे, ठीक है। एक और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, आप देख लो, हम कॉपर 1 और 2 वाले वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर रोमन में ब्रैकेट में लिख देते हैं 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर का सेकंड वाला वैलेंसी क्यूप्रिक, और यहां पर हम यूज कर सकते हैं कॉपर 1, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी सबका भी कर सकते हो। देखो वैलेंसी कितना, ये हम नहीं बोल रहे कि क्यूप्रस अस जो वर्ड है सिर्फ 1 के लिए यूज करोगे, इक जो है सिर्फ 2 के लिए, नहीं, हायर वैलेंसी लोअर वैलेंसी के लिए। जैसे आप यहां पर देखो, टीन है ना, टीन का वैलेंसी क्या है, 2 है और 4 है, तो 2 के लिए क्या यूज करोगे, ये लोअर वैलेंसी है तो इसके लिए यूज करोगे आप अस, और ये हायर वैलेंसी है तो इसके लिए यूज करोगे इक, ठीक है। तो टीन का क्या होता है, लैटिन नेम में होता है स्टेनम, ठीक है, तो यूज करोगे 2 के लिए स्टेनस और स्टेनिक। क्लियर है बात, इतना आप कर लो। इतना अगर हो गया आपके पास, अगर इतना प्रायर नॉलेज है केमिकल फॉर्मूला से पहले, बनाने से पहले, तो आप केमिकल फॉर्मूला को आसानी से बना ले जाओगे। सिर्फ एक दो ही एग्जांपल में बताऊंगा, बाकी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे यहां पे क्या है, सबसे पहले एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे ताकि आप भी थोड़ा कंफर्टेबल हो, और फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल, फिर थोड़ा सा टफ लेवल। देखो क्रिस क्रॉस मेथड में टफ लेवल तो है ही नहीं ना, एक ही मेथड पर पूरा चीज चिपकाया जाना है, ठीक है।
आप देखो जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम और क्लोरीन, मैं जान रहा हूं कि आपको वैलेंसी पता है, तो सोडियम का वैलेंसी होता है 1, क्लोरीन का भी होता है 1। देखो सोडियम का होता है +1 और क्लोरीन का क्या होता है -1, लेकिन हमको माइनस प्लस से कोई मतलब थोड़ी है, वो तो हमको चाहिए सिर्फ वैल्यू। तो ये 1 इधर ले जाओ और इसका वैलेंसी इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना, सोडियम के नीचे में आया 1, क्लोरीन के नीचे में आया 1, ठीक है। अब जब 1 1 है तो हम नहीं लिखते, 1 1 है तो नहीं लिखता, और वो ये हो जाएगा Na सिर्फ Cl, ठीक है। एक पॉइंट आप ध्यान रख लो यहां पर कि अगर किसी भी सिंबल के नीचे में 1 आ रहा है तो आप 1 को लिखोगे नहीं, ठीक है, सीधा ऐसे कर दोगे, पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 प्लस माइनस हम नहीं ध्यान दे रहे, ऑक्सीजन का होता है 2, ये 3 इधर गया, ये 2 इधर गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, Al के नीचे में आ गया ऑक्सीजन का 2 और इसके नीचे में आ गया 3, तो ये बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3। आप इसका थोड़ा ट्राई करोगे क्या, खुद से देखो तो, मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 2, ये गया इधर और ये गया इधर, तो क्या बना दोनों मिलकर, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बना Mg2O2। सही बात है, इतना तो बना। अब एक पॉइंट इसमें एक और चीज है कि अगर दोनों वैलेंसी एक दूसरे से डिवाइड होने वाले हो सकते हैं, मतलब कि ये वाला और ये वाला चीज अगर एक दूसरे से डिवाइड हो सकता है तो आप वहां पर डिवाइड कर दो और उसको डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में ले जाओ। तो हम यहां पर देखें 2 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये बचेगा 1 1, और अभी हमने यहां पर जाना कि 1 1 है तो नहीं लिखते हैं, यानी कि मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1 बचा, और 1 1 है तो नहीं लिखते हैं, तो ये क्या बना, सिर्फ MgO। ये रहा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, क्लियर है। सिमिलरली सोडियम ऑक्साइड, बताओ जल्दी से, ये रहा सोडियम, ये रहा ऑक्सीजन, सही जवाब दिया किसने दिया, देखो ये इधर गया और ये इधर गया, तो बना Na2O। आया समझ में, इससे आसान कोई टॉपिक मैंने केमिस्ट्री में देखा ही नहीं है, ठीक है, इससे आसान टॉपिक नहीं हो सकता है। आप इसको ध्यान से समझो, ध्यान से सुनोगे, ध्यान देने वाला भी चीज नहीं है, एक दो एग्जांपल देखोगे रट से खुद कर लोगे, ठीक है। चलो कुछ और करते हैं हम लोग, देखते हैं यहां पर, और कैल्शियम सल्फेट है। अब यहां पर एक तरफ आ गया पॉली वाला टाइप, तो ये रहा आपका कैल्शियम और ये रहा सल्फेट का फॉर्मूला। इसके ऊपर में चार्ज कितना होता है वही उसका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस के केस में किसी भी स्पीसीज के ऊपर यानी ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो सल्फेट आयन ऐसे होता है, देखो तो जाकर एक बार रिवाइज करो, SO4 2 माइनस, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 2, माइनस से फर्क थोड़ी पड़ता है, अपने को चाहिए सिर्फ 2, ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है SO4 का 2। अच्छा कैल्शियम का भी कितना होता है 2। अभी हमने देखा कि कैल्शियम और सल्फेट के नीचे में क्या जाकर जुड़ेगा 2 2, और 2 2 तो कट सकता है ना, तो कटने के बाद क्या बचेगा 1 1, और 1 1 भी तो नहीं लिखते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा सिंपली CaSO4। ये रहा आपके पास कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। अगेन मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये रहा आपके पास मैग्नीशियम और ये रहा फॉस्फेट का फॉर्मूला PO4। इसका होता है 3, इसका होता है 2, ये गया इधर और ये गया इधर, तो बना मैग्नीशियम के नीचे में क्या आया 3 आया, और PO4 पूरे पर गया है 2। ऐसा नहीं करना कि P के नीचे 2, O के नीचे 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, वैसा नहीं करना है। आप पूरे PO4 को क्या कर लो, ले लो ब्रैकेट में और उस पूरे के नीचे में लगा दो 2, तो ये रहा मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहां पर सोडियम नाइट्रेट Na ये हुआ, नाइट्रेट NO3, इसका होता है 1, इसका होता है 1, ये गया इधर और ये गया इधर, बना NaNO3। एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एल्यूमिनियम फॉस्फेट सॉरी सल्फेट, ये रहा आपके पास एल्यूमिनियम और ये रहा सल्फेट, तो इसका 3, इसका 2, ये गया इधर और ये गया इधर, क्या बना Al2। अगेन SO4 को पूरे को ब्रैकेट में डालेंगे और ये जाएगा 3। ये रहा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। चलो कुछ और करते हैं, देखते हैं।
जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्या कराते रहेंगे, केमिकल फॉर्मूला प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आप हमको तो लगता है कि पहला 2 क्वेश्चन में ही समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कराते हैं, कुछ चीजें आने वाली हैं इसीलिए। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्या होता है जी, NH4 पर प्लस होता है यानी 1 होता है, सल्फेट हो गया SO4 2, ये गया इधर और ये गया इधर, ठीक है। क्या बना, इस बार अमोनियम के पूरे को ब्रैकेट में डाल दो और यहां पे लिख दो 2 और ये रहा आपका SO4, ये रहा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का होता है 4 और ऑक्सीजन का होता है 2। क्या बोला मैंने, कट सकता है ना, ये तो कट जाएगा तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 1, ये गया 1 इधर और ये गया 2 इधर, तो क्या बना CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बना, CO2। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4 और Cl, ये 1 इधर गया, ये इधर गया, ये तो क्या बना NH4Cl, NH4Cl। वाटर H और O का कॉम्बिनेशन है, इसका होता है 1, इसका होता है 2, ये गया इधर और ये गया इधर, तो क्या बना H2O, ठीक है। चलो यहां पर आपका आ गया वो थोड़ा सा क्रिटिकल वाला चीज, क्यूपरस ऑक्साइड, अस है ना, यानी लोअर वैलेंसी, लोअर वैलेंसी का मतलब ये हुआ कॉपर का 1 और ऑक्सीजन का ये हो गया 2, ये गया 2 इधर, ये गया 1 इधर, तो क्या बना Cu2O। लेकिन इसी के जगह पर अगर क्यूपरिक ऑक्साइड बोल दे तो क्यूपरिक यानी हायर वैलेंसी, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ऑक्सीजन का हायर वैलेंसी, सॉरी कॉपर का हायर वैलेंसी 2, 1 और 2 होता है तो 2 उसका क्या हो गया हायर, तो ये दोनों मिलकर 2 कट गया, ये बना CuO, ठीक है। फेरिक क्लोराइड हायर वैलेंसी, क्या क्या होता है आयरन का, एक बार देख लो, ठीक है, देखो क्या होता है आयरन का हायर वैलेंसी 3, ठीक है, तो ये रहा 3, क्लोरीन का हो गया 1, ये गया इधर और ये गया इधर, तो बना FeCl3। फेरस क्लोराइड अस है, बता दो इसका वैलेंसी क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे क्या, क्लोरीन हो गया 1, तो ये इधर ये इधर, तो ये क्या हुआ FeCl2, ठीक है, FeCl2। चलो कुछ और है यहां पे, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3, इस पर होता है 1, ये होता है 1, ये गया इधर और ये गया इधर, क्या बना NaHCO3, ये रहा आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। कैल्शियम एसिटेट, ये रहा कैल्शियम एसिटेट CH3COO माइनस होता है यानी 1, ये रहा 2, ये गया इधर और ये गया इधर, क्या बना CH3COO2, ये रहा कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला। आगे देखते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये रहा आपके पास पोटेशियम का सिंबल वैलेंसी 1, पर मैग्नेट यानी कि MnO2 और इस पर होता है 1, ठीक है, वैलेंसी कितना होता है इसका 1, देख लो यहां पर मैग्नेट था, ठीक है, तो पर मैग्नेट MnO4, ठीक है, सॉरी हमसे ही गलती हो गई ना, यहां पे थोड़ा सा MnO4, ये होता है 1, तो ये इधर गया और ये इधर गया, क्या बना KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब आपके लिए ये मैंने एक दे दिया, आपके लिए HW, इसका क्या होगा, आप इसका फॉर्मूला अगर आप अच्छे समझ चुके होंगे, उम्मीद है कि सारे समझ भी चुके होंगे, तो आप इसका फॉर्मूला क्या कर सकते हो, कमेंट में कमेंट करके बताओ कि सर इसका फॉर्मूला ये होगा अमोनियम एसिटेट, देख लो वापस से जाकर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से आप एक दो और मतलब खुद से और बनाइए। आप क्या कर सकते हो, देखो कैसे खुद से फॉर्मूला बना सकते हो, आप इनमें से चूज करो, जैसे मैं बोल रहा वैसे करो, आप चाहो तो 50-100 बना सकते हो खुद से। आप क्या करो, इनमें से कोई एक चूज करो जितना भी दिया है और इसमें से कोई एक चूज करो, दोनों को मिला दो, क्या फॉर्मूला बनेगा वो तैयार कर लो। सिमिलरली यहां से कुछ चूज कर लो और इनमें से कोई एक चूज कर लो, दोनों को कंबाइन कर लो। आप चाहो तो इस तरह से कंबाइन कर करके जस्ट फॉर द प्रैक्टिस 10 से 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर इसमें डाउट है, इसका क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सब पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और केमिकल फॉर्मूला को आप आसानी से चुटकियों में बना पाओगे,
ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।